गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबका? वेलकम टू आईएफएस एंड वन मोर टॉपर हैज़ जॉइन द आईएफएस लेगेसी। उन्होंने गैट बी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है एंड इनका जनरल कैटेगरी से EW 84 रैंक है वी कैन से। एंड बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, क्यों करना चाहा प्रिपरेशन, क्या एम्बिशंस रहे हैं, एंड बहुत सारी बातें कर लेंगे। एंड ये सब जानने से पहले थोड़ा इनको जान लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माय नेम इज कात्यायनी। मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती हूँ। अभी जस्ट मैंने अपना बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का डिग्री कंप्लीट किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। एंड आई हैव क्वालिफाइड गैट बी विद जनरल रैंक 84। सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। एंड अलॉन्ग विद द थैंक गैट बी आप और अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे थे या फिर एक ही मात्र लक्ष्य था गैट बी? हाँ। नहीं, मैंने थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर दोनों में गेट एक्सेल एंड बीटी क्वालिफाई किया था। हम्म। और मैंने इसके अलावा सीयूईटी दिया था, दो पेपर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज, तो वो दोनों भी क्वालिफाई था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मेजर टारगेट क्या है आपका? फिलहाल मैं गेट से एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करना चाहती हूँ फ्यूचर के लिए। सो आई एम टारगेटिंग, बिकॉज आईआईटीज में बायोटेक्नोलॉजी एज अ कोर सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं एनआईटीज को ज़्यादा टारगेट कर रही हूँ। यस यस राइट। तो मतलब आपको गेट के थ्रू जाना है रादर देन गैट बी? या बिकॉज मुझे एमटेक करना है, और गैट बी से एमएससी ज़्यादा अवेलेबल है, एमटेक थोड़ा कम यस अवेलेबल है। यस यस, एनआईटी से आपको करना पड़ेगा। वेरी नाइस। क्या फ़ायदे होते हैं बीटेक से? आप अब एमटेक कर रहे हो, एमटेक के बाद मतलब आपको इंडस्ट्री में जाना है या फिर रिसर्च में जाना है? Uh, अभी प्लान बेसिकली रिसर्च का ही है, हम्म। पीएचडी करने का आगे। सो लेट्स सी कि कैसा होता है। बट बीटेक का ये फायदा होता है कि जो एमएससी में आप पढ़ते हो वो आप बीटेक में ऑलरेडी कर चुके रहते हो। ओके। सेम गोज फॉर एमएससी एंड लाइक एमटेक। लाइक एमटेक में जो इक्विवेलेंट होता है वो पीएचडी की इक्विवेलेंट होता है बहुत जगह, अगर आप जॉब के लिए देखना चाहते हो तो। हम्म। सो दैट इज अ बेनिफिट। ओके, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हो आप, उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हो वी कैन से। हाँ। ओके, वेरी नाइस। हाँ, एंड क्यों जाना है इक्विवेलेंट रिसर्च में? ज्यादा है। सर बेसिकली लाइक जो हमारा फोर्थ ईयर होता है वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है। हम्म। तो उसमें मेरा प्रोजेक्ट वर्क था इन सिलिको एनालिसिस पे। तो बेसिकली लाइक काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बिकॉज क्लासेस नहीं होते, सिर्फ रिसर्च होता है फोर्थ ईयर में। तो लाइक काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें, फिर नई चीजें सीखी, तो वो माइंडसेट बना। सो आई लाइक वांट टू कंटिन्यू इट। मतलब फोर्थ ईयर से आपको लगा कि रिसर्च में ही कुछ करना चाहिए? हाँ। क्या कुछ सेक्टर है ऐसा कि इसमें कुछ काम करना है? अच्छा। मैंने तो इन सिलिको पे काम किया था, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाज प्रेफर्ड, बट लाइक उसमें कोडिंग एंड ऑल काफी ज्यादा आता है, तो लाइक वो एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करने का भी टाइम नहीं है। सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कोर बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ड्राई लैब पे नहीं जाना है आपको, अभी वेट लैब पे काम करना है? हाँ, अभी ड्राई लैब पे नहीं जाना है। अगर इन फ्यूचर लाइक सी वी हैव ऑप्शंस, राइट, कि वी कैन स्विच electives यस फ्यूचर एग्जैक्टली, में। यू कैन। एंड तो मतलब प्रोटीन पे या काम करना है तो आपको? प्रोटीन से ज्यादा मैं लिपिड्स पे काम कर रही हूँ एक्चुअली। ओके, वेरी नाइस। बहुत बहुत रिसर्च करिए और सिलेबस बढ़ा दीजिए लिपिड में। नो वरीज। एंड कुछ सोचा है कहाँ से करना है एमटेक? कोई कॉलेज होगा, वरंगल, दुर्गापुर? हाँ, वारंगल एक्चुअली लाइक अभी तो काउंसलिंग चल रहा है, तो मुझे एक सीट मिल चुका है, लाइक प्रिफर्ड सीट। बट आई एम होपिंग कि अभी मैं फ्लोट पे जाऊं, बिकॉज मुझे थर्ड प्रेफरेंस मिल गया था, दो बाकी है। सो लेट्स सी इफ आई कैन लाइक कौन सा अपग्रेड मिला इट। है अभी? दुर्गापुर मिला है, अरे वाह, बीटेक बढ़िया। बायोटेक्नोलॉजी इन दुर्गापुर। अच्छा है, दुर्गापुर भी अच्छा है, वरंगल भी अच्छा है, वरंगल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। एंड क्या है, फोर्थ या प्रेफरेंस क्या है? नहीं, लाइक मतलब स्टार्टिंग के दो प्रेफरेंस बचे हैं। सो फर्स्ट प्रेफरेंस वाज ऑफ कोर्स वारंगल, एंड सेकेंड वाज सूरतकल, बिकॉज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और कहीं अवेलेबल नहीं है, वो बहुत यूनिक कोर्स है। यस सो वो सेकंड प्रेफरेंस था। थर्ड वाज दुर्गापुर, सो आई गॉट दैट। सो लेट्स सी इफ आई कैन अपग्रेड। यस यस, यू विल गेट एब्सोल्युटली, नो वरीज। एंड सिलेबस की बात करें एग्ज़ाम के, तो ऐसा कौन सा यूनिट था जो या बहुत चैलेंजिंग लगता था, दिमाग घुमा देता था? लाइक गैडबी को अगर फोकस में रखें, तो बेसिकली जो आपका इंटरडिसिप्लिनरी सीक्वेंस होता है, लाइक आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी क्वेश्चंस रहते हैं। हम्म। बट अभी इतना
लाइक उसका नोट्स अवेलेबल भी उतना नहीं जल्दी इजीली होता, तो दैट इज द हार्ड पार्ट, बिकॉज उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, और जो है दैट इज नॉट सफिशियंट। हम्म। सो उसमें काफी प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा बायो प्रोसेस होता है, बट दैट इज लाइक वो थोड़ा डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। सो हम्म। इफ यू आर लाइक फ्रॉम आईआईटीज एंड ऑल, तो वो बैकग्राउंड आपको कर लेगा, बट अगर बीएससी किया है या कहीं और से किया है, तो इट्स लाइक डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज उसमें यस। कैलकुलेशन है, मैथ है, यस। और वो अगर जहाँ आपको पे नॉलेज नहीं है न्यूमेरिकल्स तो आ जाते हैं, बायोटेक के बायोलॉजी के बच्चे घूम जाते हैं, वो तो है। एंड उसमें टर्मिनोलॉजीज भी या ज़्यादा है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, हाँ बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। और या राइट। एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से यूनिट है जो बहुत प्यारे लगते थे, जिसको दिन रात पढ़ सके? फॉर मी आरडीटी, recombinant DNA technology was one of them. Biochemistry was one of them. Even genetics was like अच्छा यूनिट है मेरे लिए, बट सो ये सारे यूनिट मुझे इजी लगते थे, बिकॉज लॉजिक इसमें ज्यादा जो, बिकॉज जेनेटिक्स एंड ऑल यू कैन लाइक कम्प्लीटली लॉजिक बेस्ड हो जाता है, अगर आप पनेट स्क्वायर देख लो या कुछ और देख लो, तो वो काफी इजी लगता है। राइट। और एंड रिकॉम्बिनेंट पीवाईक्यूज का डीएनए वो क्या? यस, प्लीज बोलिए। मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो समथिंग न्यू, तो उसमें इंटरेस्ट आया, सो दैट वाज इजी, बिकॉज इंटरेस्ट आ जाता है तो यू स्टडी। यस, एग्जैक्टली। जो भी चीज़ में इंटरेस्ट आता है वो बोर नहीं होता, फिर वो फिर और पढ़ने की या इच्छा होती है। यस। एंड पीवाईक्यूज का क्या रोल होता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? so PYQs are very important because like at least 1 month from the examination, like I only solve PYQs. हम्म। क्योंकि theory, because you can't manage like आपका semester भी चल रहा है and then you have exams also, so it's very difficult to manage. So PYQ is like very big help, because आपको आपका weak points भी पता चल जाता है, and you also like know the pattern. So it's actually very important to solve PYQs. एंड मॉक टेस्ट में क्या आपका इरादा है? मॉक टेस्ट के क्या ओपिनियन है आपके? आप प्रेफर किसको करोगे, पीवाईक्यूज या फिर मॉक्स? एक्चुअली दोनों इक्वली प्रिफर्ड है, बिकॉज मॉक टेस्ट आपको अभी का एग्जाम के लिए मतलब प्रिपेयर कराते हैं करंट लेवल और करंट पैटर्न को देख के, और पीवाईक्यूज आपको लाइक बैक डेट में कैसा था वो एक आइडिया देते हैं। एक ट्रेंड देते हैं तो कि यू कैसे बेसिकली, सवाल आएंगे, कैसे सवाल। यस, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही करना चाहिए। राइट। बिकॉज एंड टेस्ट सीरीज एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके यस, बिना नहीं होता, यू कैन जस्ट रीड थ्योरी एंड जस्ट स्टडी एंड उसके बाद फिर एग्जैक्टली। एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छा रैंक से क्लियर होगा। यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई द नॉलेज। राइट। एग्जैक्टली। या एंड क्या लास्टली क्या कंक्लूड करना चाहोगे आपके तरफ से? सो लाइक people think it's very difficult, but it's not. But like you have to just be consistent. So that is one thing, and I'll just wish everyone all the best for their future. नाइस, वेरी नाइस, वेरी ऑल द बेस्ट टू योर ब्राइट फ्यूचर। बहुत अच्छा फ्यूचर रहने वाला है आपका। एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो Thank you. आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपने लिए हैं Thank सारे एग्जाम्स में। एंड जो स्ट्रगल या फिर जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं या फिर करने वाले थे, ये आपके जूनियर्स ना करे, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको गाइड करना, उनको बताना करियर कैसे बिल्डअप होता है, ये सारी चीज़ें ये आपकी जिम्मेदारी है। राइट। एंड आई बेट आप ये डेफिनेटली करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके। Thank you so much, sir.